Hello, Assalamu alaikum. Today my topic is techniques of reviewing literature. So that we will start with introduction. Introduction is the reviewing literature. The literature refers to the collection of scholarly writings on a topic that includes peer-reviewed articles, books, कॉन्फ्रेंस पेपर्स. ये कलेक्शन जो है स्कॉलरिंग राइटिंग ऑन अ टॉपिक के बारे में है. लिटरेचर को हम जैसे रिव्यू करते हैं बाय पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स, बुक्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर. व्हेन रिव्यूइंग द लिटरेचर टू बी श्योर टू इंक्लूड मेजर वर्क्स एज वेल एज स्टडीज दैट रिस्पॉन्स टू मेजर वर्क्स. यू विल वांट टू फोकस ऑन प्राइमरी सोर्सेज थ्रू सेकेंडरी सोर्सेज कैन बी वैलिड. मतलब इसके अंदर हम जो है वो स्टडी करते हैं, रिस्पॉन्स मेजर वर्क्स को करते हैं और हम वांट करते हैं इसके अंदर कि प्राइमरी सोर्सेज जो हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू वैल्यूएबल हों. नेक्स्ट इसका हम पढ़ते हैं, इसका ओवरव्यू लेते हैं. इसके अंदर स्टेप्स ऑफ रिव्यूइंग लिटरेचर आता है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज. पहले हम स्टेप्स ऑफ रिव्यूइंग लिटरेचर देखते हैं. इसके स्टेप्स के अंदर आता है सर्च स्ट्रेटजी. सर्च स्ट्रेटजी के अंदर आता है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च स्ट्रेटजी यूजिंग डाटाबेस, एकेडमिक जर्नल्स, बुक्स एंड अदर रेलिवेंट सोर्सेज. इसके अंदर ये सारा कुछ आ जाता है जो कि हमारे यूटिलाइज़ करते हैं कीवर्ड्स, बुलियन ऑपरेटर्स एंड फिल्टर्स. उसके बाद हमारे पास सिलेक्शन क्राइटेरिया आ जाता है जिसके अंदर हम स्टैब्लिश करते हैं क्लियर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग लिटरेचर टू रिव्यू बेस्ड ऑन रेलिवेंस, रिलायबिलिटी और उसके रिसर्च टॉपिक के थ्रू जो भी क्लियर हमारे पास क्राइटेरिया होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद क्रिटिकल इवैल्यूएशन आ जाता है. इसके अंदर हमारे पास आ जाता है एनालाइज ईच सोर्स ऑफ मेथडोलॉजी. इसके अंदर मेथडोलॉजी, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, फाइंडिंग्स आ जाती है और हम इसके अंदर असेस करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस. फिर सिंथेसिस और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि कैसे हमने इसको ऑर्गेनाइज करना है और हमने इसको कैसे सिंथेसाइज करना है. उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स के अंदर आ सकता है कि हमारी जो फाउंडेशन जो इसकी बेस्ड होती है वो रिव्यूड लिटरेचर को है वो कैसे गाइड करती है थ्रू रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट आ जाती है. इसके एथिकल कंसिड्रेशंस आ जाती है, क्वालिटी असेसमेंट आ जाती है जिसके अंदर हम अपनी क्वालिटी चेक करते हैं, गैप आइडेंटिफिकेशन आ जाती है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइटिंग और रिपोर्टिंग. इसके अंदर ये सारा आ जाता है कि हम इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइमरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज जो है इसका मेजर जो है वो ओवरव्यू हम इसको लेते हैं कि द टर्म प्राइमरी सोर्सेज यूज broadly to embody all the sources that are original. प्राइमरी सोर्सेज इज़ द फर्स्ट है, ये सबसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है और ये क्लोजेस्ट टू ऑब्जेक्ट स्टडी होती है. ठीक है, ये वेरी और इसकी वेरी करती है बाय डिसिप्लिन. ठीक है, इसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल मटेरियल्स, इंटरव्यू, सर्वेज, एक्सपेरिमेंटेशंस, डाटा और ओरिजिनल आर्ट वर्क को हम क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं. ठीक है, इस फील्ड के अंदर फिर हम इसके अंदर असेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन लोकेट कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. इसके अंदर प्राइमरी सोर्सेज थ्रू लाइब्रेरी, डाटाबेस, डायरेक्ट कलेक्शन और हमारे पास ये फर्स्ट हैंड होती है और हमारे लिए ये कहते हैं क्लोजेस्ट टू ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी होती है. ठीक है, इसके हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप्स के अंदर हम देखते हैं. इसके अंदर है कि इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेज ओरिजिनल रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च फाउंड इन एकेडमिक जर्नल डिटेलिंग विद मेथडोलॉजी यूज इन रिसर्च. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च है जो फाउंड करता है एकेडमिक जर्नल्स के, जो डिटेल करता है मेथडोलॉजी जो यूज होती है रिसर्च के अंदर. ठीक है, ये हमारे डिस्क्रिप्शन और डिस्कशंस के अंदर यूज होता है और फाइंड करता है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस भी आ सकता है कि हम इसके अंदर उसकी रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ प्राइमरी सोर्सेज चेक कर सके, एवेल्यूएट कर सकते हैं. बाइस और पर्सपेक्टिव के थ्रू इंटेंशन ऑफ क्रिएटर की इंटेंशन किस कहते हैं थॉट्स के थ्रू उसकी क्या इंटेंशन है कि वो बाइस और पर्सपेक्टिव उसकी क्या आउटकम्स आ रहे हैं. उसके बाद हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं. प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड स्पीचेस, लेक्चर्स, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, इंटरव्यूज़, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड, आर्टिफैक्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड ड्राइंग, ये सब इसके अंदर आ जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी सोर्सेज. सेकेंडरी सोर्सेज की सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर हम जो है वो नॉन ओरिजिनल और सेकंड हैंड डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन है. प्राइमरी ओरिजिनल और फर्स्ट हैंड डाटा है, सेकेंडरी जो है वो नॉन ओरिजिनल और सेकंड हैंड डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन है. ये रिटन है अबाउट प्राइमरी सोर्सेज होता है, ये सोर्सेज आर रिटन अबाउट प्राइमरी सोर्सेज. इसके अंदर आता है रिसर्च समरीज रिपोर्टेड इन टेक्स्ट बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स एंड कंसीडर्ड एज सेकेंडरी सोर्सेज. और ये ग्लोबल डिस्क्रिप्शन ऑफ रिजल्ट है जो फ्यू डिटेल्स ऑन मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करता है. अदर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड बायोग्राफीज, क्रिटिकल स्टडी ऑफ ऑथर वर्क्स. ठीक है, इसके अंदर रेलिवेंट जिसकी सेकेंडरी सोर्सेज आइडेंटिफाई करती है वो आ जाता है कि रेलिवेंट टू
होना चाहिए रिसर्च टॉपिक के थ्रू, और क्वेश्चन भी जो हम रिसर्च कर रहे हैं, और इसके एकेडमिक जर्नल, बुक रिव्यू, आर्टिकल्स, मेटा एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यूज़, स्कॉलरिंग पब्लिकेशंस आ जाता है, ठीक है। और हमारे अंदर इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती है, जिसके अंदर सर्च स्ट्रेटजी, क्रिटिकल इवैल्यूएशन आ जाता है, गैप आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, और वैसी राइटिंग एंड रिपोर्टिंग आ जाता है कि हम इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। सो ये मेरा पूरा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आई हो, और इसके रेफरेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं, आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो, और मैंने असाइनमेंट भी आपको की हुई है जिसके अंदर डिटेल लिखी हुई है। सो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।